ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? बाबा ने पूछा, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? तो बाबा ने बताया, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाबा की याद से ही क्या होता है? सब पाप कट जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है ना। बाबा की महिमा तो सबको पता है, सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। उसको ही सब बेहद की शिफ्टें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर। बाबा ने कहा, बाबा को बेहद की शिफ्टें माना बेहद की महिमा दी जाती है, हद में नहीं है। देवी देवताओं की महिमा तो हद में है, 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है। पर बाबा है सागर, तो इसलिए उसको कहते हैं बेहद की शिफ्टें। और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं कि हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख और सतयुग में है ज्ञान सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है। तो यह महिमा सिर्फ एक ही बाप की है और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते, चारों तरफ चक्कर लगाते। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते उतना टाइम विकार में नहीं जाते। शराब आदि छी कोई चीजें नहीं खाते। कभी बद्रीनाथ कभी काशी का चक्कर लगाते। तो भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक ही होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं भक्ति करते हैं भगवान की, नियम पालन करते हैं कितना। बाबा कहते हैं पर वो भगवान भी तो एक ही होना चाहिए ना। सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उन्हीं की बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है ना। बाबा ने कहा काशी विश्वनाथ है ना, विश्वनाथ का मंदिर है काशी में,
बाबा कहते हैं उसको शिव की पुरी भी कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं शिव के। तो बाबा ने कहा लेकिन कितनी भक्ति करते हैं, कितनी पूजा कर रहे हैं, पर उसे जानते ही नहीं हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए किसी को भी पता नहीं है, इसीलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसी की पूजा करना, माथा टेकना और उनके जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। कहने का भाव ये है बाबा का, कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है। जैसे रस्म निभा रहे हैं, क्यों निभा रहे हैं, क्यों ये रस्म बनी, ये पता ही नहीं है, तो उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ, तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी, बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, यह कोई भी जानते नहीं है। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, यह सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने का। सोचते हैं वो कि शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थ करेंगे, तो ये सब इन सब से भगवान से मिलेंगे। बाबा कहते बच्चे, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। तो कल बाबा ने इस बात पर कितना अच्छे से समझाया। तो बाबा कहते पहले बात पक्की कराओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा ने कहीं लिखाओ। तो अभी तुम बच्चे जानते हो पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। तो बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं कि बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है ना। बाबा कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं कि इंडिया में पैराडाइज था और उसमें हम नहीं थे। तो बाबा कहते हैं फिर भी अच्छी है, क्योंकि एक में बुद्धि लगी हुई है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते तो तमो प्रधान भी बनते। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वो गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। तो पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, धीरे 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 बढ़ती जाती है पॉपुलेशन। ऐसे वृद्धि होती जाती। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना बड़ा हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे बाप पढ़ाते हैं तो ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना, ब्रह्मा बाबा ही थे। जब ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञान दिया, तो हम सब ब्रह्मा मुख वंशावलियों का जन्म हुआ।
बाबा कहते बच्चे, पहले तो एक ही था, एक से कितनी वृद्धि हुई, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं, 33 करोड़ ना। बाबा कहते हैं कितनी वृद्धि होनी है कि जितने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी देवताएं थे, तो कितने हैं टोटल लास्ट त्रेता, 33 करोड़ हैं। तो बाबा ने कहा 33 करोड़ तक बनने की हैं। तो अभी देखो कितने आत्माओं को ऑनलाइन संदेश मिल रहा है, 33 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए होंगे अब तो पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं? हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। थुर माना जड़, ट्यूब्स निकलती माना तने निकलते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चों मैं आ करके क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ तब पुकारा है। हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चों मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। तो क्या चाहते हो? तो बच्चों ने कहा बाबा आकर हमको पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी हैं, पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो तुमने मुझे पुकारा है बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है, यह भी बाप खुद बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे कब आता हूँ? पुरानी सृष्टि में संगम होता है तब मैं आता हूँ। बाबा कहते बच्चे तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। वो हैं हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं ना। उसने कहा तुम घर बार छोड़ क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? तो शास्त्रों में ऐसी कहानियाँ बना दी हैं, है ना। बाबा कहते हैं फिर गोपी चंद राजा ने भी सन्यास ले लिया था सारा घर बार त्याग करके। तो अभी तो तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टावक्र गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए। राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी है ना। ये राजा जनक ने एक बारी ऐलान करा दिया जो मुझे आत्म साक्षात्कार आत्मानुभूति करा देगा उसको मैं मुंह मांगे वो दूंगा। तो पहले शास्त्रार्थ किया गया, खूब शास्त्रों पर बहस की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, राजा को कोई महसूसता नहीं हुई। फिर उसके बाद एक बारी राज दरबार में बड़े बड़े बहुत विद्वान पंडित बैठे थे। राजा ने दोबारा ऐसे ऐलान कराया था। तब कहा जो आत्मानुभूति करा देगा उसको जो मुंह मांगा वर मिलेगा। तो सारी सभा थी, कोई नहीं करा पाता। लास्ट में अष्टावक्र आता है। अष्टावक्र को देख करके सब हंसने लगते हैं। अष्टावक्र का मतलब होता है वक्र मन मोड़।
तो जिसके शरीर में 8 मोड़ थे, जिसका मुंह भी टेढ़ा था, हाथ पैर भी मुड़े हुए थे, तो उसको देखकर सब हंसने लगते हैं। कहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हैं, इनसे तो उनको अनुभूति कराई नहीं गई, ये क्या कराएगा अष्टावक्र अनुभूति, आत्म साक्षात्कार। खुद ही टेढ़ा मेढ़ा है, ये क्या कराएगा। तो अष्टावक्र ने कहा कि ये तो विद्वानों की नहीं, ये तो किसकी सभा है? चमारों की सभा है ना, चमड़ी देखने वाले हैं, मेरी चमड़ी को देख रहे हैं ना। तो फिर उसके बाद वो अनुभूति उनको कराता है, राजा को साक्षात अनुभव कराता है। उसकी भी और लंबी कहानी है, पर बाबा कहते हैं बच्चे कैसे वो खुद देह से इतना न्यारा था कि उसको अपने इस देह का अभिमान बिल्कुल नहीं था। देह के अभिमान का क्या, देह का भान नहीं था। नहीं तो कई बार कईयों के शरीर में जरा भी कुछ होता है तो उसका ही चिंतन उसकी बुद्धि में चलता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो इसलिए बाबा कहते हैं, फिर दिखाते हैं उसने ढिंढोरा पिटवाया, यही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे 1-2 को देखते ध्यान में चले जाते थे। बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इनमें, वह तो चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। कौन सी रस्सी? कुएं में पड़ी थी क्या? बाबा सबकी बुद्धि रूपी रस्सी खींच लेते थे, है ना। जब कभी योग में बैठते हैं तो कभी तो फटाफट योग लग जाता है, तो बाबा ने क्या किया, रस्सी खींच ली, है ना। तो उसको कहते हैं रस्सी खींच लेना। तो बाबा सबकी रस्सी खींच लेते थे ना। शुरू में बस ओम की ध्वनि करते थे और मगन हो जाते थे बाबा की याद में, एकदम जैसे साक्षात्कार में चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे ना। कब्रिस्तान एक योग की प्रक्रिया को कहा गया है। जैसे कई बारी सुदर्शन चक्र वाला योग कराते हैं, कई तो घुमा देते हैं कि इस तरफ फेस करो, फिर इस तरफ घूमो, फिर इस तरफ घूमो, ऐसे करते हुए योग कराते हैं ना। ऐसे ही शुरू में क्या करते थे, कब्रिस्तान में क्या होते हैं, शरीर होते हैं, मुर्दे होते हैं। तो बाबा ऐसे लिटा देते थे और कहते थे अब ऐसे अनुभव करो कि शरीर मुर्दा हो गया और मैं आत्मा निकलकर परम धाम में चली गई, उसको कहा जाता है। तो सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे। यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी है, सुनार भी है, वकील भी है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं कि हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, आओ हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। तो अभी तुम उसका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। तो मैं तो परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुखधाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को वापस घर ले चलते हैं। तो यह है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में।
पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। तो यह ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है ये दुनिया में कोई नहीं जानते कि यही आत्मा ये रोल प्ले करती है, ब्रह्मा का भी और विष्णु का भी। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सत्युग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक हैं, अभी यह तपस्या कर रहे हैं यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है, बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसीलिए अब लिखते भी हैं आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं आबू क्या है, सब धर्मों के लिए भी सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाबा जो सभी धर्मात्माओं का पिता है वो आकर सबकी सदगति करते हैं। वैसे भी कहा जाता है बाबा ने यहाँ क्यों चुना, महाभारत में भी दिखाया है कि पांडवों ने गुप्त रूप में जो तपस्या की वो वहाँ ही की, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं, वो है जड़ यादगार, ये है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार बनाएंगे। अभी तो तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। ये है आयरन एज, अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में सब पत्थर बुद्धि हैं और सतयुग में सब पारस बुद्धि हैं। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूँ, और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। तो मुख्य यह विकार ही है। सतयुग में सब है निर्विकारी और कलयुग में है विकारी। बाबा कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो, 63 जन्म विकार में गए हो, अब अंतिम जन्म क्या बनो, पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है, मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वो सुनो। अभी तो तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम तो जैसे जिन्न हो ना, बाबा कहते हैं जैसे जिन्न को काम दिया ना सीढ़ी चढ़ो उतरो, बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम बच्चे जैसे जिन्न हो। जिन्न की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी चढ़ो और उतरो, है ना, काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, क्योंकि जिन्न को तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य, बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पढ़ी, जो सीढ़ी चढ़ाते उतराते हैं, ऊपर ही बैठे रहने देना था। कहते हैं ना, कल भी बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता कि ऊपर ही बैठे रहे सब। तो भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई? बाप समझाते हैं ये तो अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं, 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे और चढ़ने में 5000 वर्ष लगेंगे।
1 सेकंड लगता है, पल भर लगता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी लिफ्ट है। अब सीढ़ी उतरो तो टाइम लगता है, और लिफ्ट में बैठ जाओ तो फटाफट चढ़ जाते हैं। बैठ पाती हूँ माता जी लिफ्ट में? नहीं, डर तो नहीं लगता। तो चलो अच्छी बात है। बाबा कहते हैं बच्चे ऊपर जाते हो सेकंड में, ये है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो। फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे, कलाएं कम होती जाती। चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति। सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है 1 जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी हैं, विकार न मिलने से स्त्री को मारते भी हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं ये स्थितियां भी क्या है? ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान दिया बाबा ने, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते तो अंडरग्राउंड करते। अंडरग्राउंड हो जाना माना सब तरह के बाहर के प्रभाव से अलग हो जाना, जैसे गुप्त हो जाना। जैसे पहला एटम बम जिसने बनाया, उस साइंटिस्ट 1 महीने तक एक ही कमरे में रहा, कमरे से बाहर ही नहीं निकला, उसे पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। फिर उसने ऐसी चीज बना दी। तो यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि से बाबा की याद में रहना, एक के अंत में रहना, यही जैसे अंडरग्राउंड होना है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते डायरेक्शन देते भी, इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। यह अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। बाबा कहते हैं ये अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। देह भान से परे एकदम साइलेंस में जब चले जाएंगे, इससे 1 सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा।
स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। सार है मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? बाबा बोले, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। आज का बाबा का 18 कदम में 15वां कदम है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाप ने निंदा को स्तुति में और ग्लानि को गायन में परिवर्तन किया, अपमान को स्व अभिमान में और अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित किया, तब ही सदा विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करो, सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीद का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं।
सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे